फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां और कड़े बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। इसके जवाब में ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने होर्मुज जलदमरुमध्य के पास 27 से 29 जनवरी के बीच बड़े सैन्य अभ्यास के लिए नोटम जारी किया है। इस दौरान 5 समुद्री मील का इलाका और 25,000 फीट तक का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद रहेगा। जानकारों का कहना है कि यह कोई सामान्य ड्रिल नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक सीधा रणनीतिक संदेश है कि होर्मुज ईरान की रेड लाइन है। आपको बता दें कि दुनिया का करीब 1/3 तेल इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी भी अस्थिरता पैदा होती है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से होर्मुज जलदमरुमध्य सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिका की ओर से यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और बड़े पैमाने पर नौसेना अभ्यास ने ईरान की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव का फायदा उठाकर सैन्य दबाव की नीति अपना रहा है। ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा। ईरान की रणनीति में बैलिस्टिक मिसाइलें, नौसैनिक दस्ते, ड्रोन निगरानी और क्षेत्रीय सहयोगियों का नेटवर्क अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान सीधे युद्ध से ज्यादा कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स की नीति पर चलता है, यानी वो अमेरिका और उसके हितों को पूरे क्षेत्र में अलग अलग मोर्चों पर चुनौती दे सकता है। इसी बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह कॉल तनाव कम करने और युद्ध टालने के लिए की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान लगातार संपर्क कर रहा है ताकि युद्ध से बचा जा सके, लेकिन क्षेत्रीय जानकारों की राय कुछ अलग है। उनका कहना है कि यह कॉल किसी माफी या समझौते की गुहार नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी भी हो सकती है। ईरान का संदेश साफ माना जा रहा है, अगर अरब देशों की जमीन या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो उन्हें भी दुश्मन माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, तटस्थ रहना ही अरब देशों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। इस बीच ट्रंप ने फिर से बड़े हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका का विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करते हुए दावा किया कि ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ईरान इन दावों को मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बता रहा है और कहता है कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। असल विवाद की जड़ वही पुरानी मांगे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे, लंबी दूरी की मिसाइलें न बनाए और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देना छोड़े। वहीं ईरान कहता है कि परमाणु हथियार उसके लिए हराम है, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के लिए संवर्धन उसका अधिकार है। मिसाइलें उसकी रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और क्षेत्रीय सहयोग उसकी रणनीतिक मजबूरी। इसी बीच रूस भी इस टकराव में खुलकर सामने आता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान को अकेला समझने की भूल न करे। पुतिन का कहना है कि भले ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास तैनात हो, लेकिन ईरान अकेला नहीं है और रूस उसके साथ खड़ा है। ये बयान इस पूरे संकट को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बना देता है, जहां अब सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि बड़ी वैश्विक ताकतें भी परोक्ष रूप से आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहां कूटनीति, धमकी और सैन्य शक्ति तीनों एक साथ चल रही है। सवाल यही है कि क्या यह सब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर यह इलाका एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि फारस की खाड़ी में शांति कायम रहती है या फिर दुनिया एक और खतरनाक संघर्ष की ओर कदम बढ़ाती है।